So everyone note down. Question number 4. Doubt of 9 का question number 4. In this sum, you have y equal to sine of x to the power x. So see, as you have base and power both variable, as you have base, साइन का जो एंगल है वो कैसा फॉर्म है x to the power x का फॉर्म है. तो यहाँ पे हम लोग इस सम में log डायरेक्ट ले नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे log लेने के बाद भी ये x आगे प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को x to the power x को अलग से हम लोग u ले लेंगे. We will consider this x to the power x as u separated, and by taking log both sides, we will be differentiating this. तो यहाँ पे हो जाएगा log u का डेरिवेटिव 1 by u और फिर u का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा du by dx. और x log x में u भी लोग अप्लाई करना. तो फॉर्मूला क्या होता है, u that is x ddx of log x is 1 by x plus v that is log x and ddx of x is 1. x x कैंसिल हो गया तो फिर du by dx हो जाएगा u into x x कैंसिल हो गया 1 plus log x. और जहां पे u है यहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x to the power x. ओके, नाउ हम लोग को निकालना था dy by dx. तो y क्या हो जाएगा, x to the power x के जगह पे हम लोगों ने u लिया तो u जाएगा y equal to sin u. Let us differentiate both sides with respect to x. ddx of y is dy by dx. What is ddx of sin u? It is cos u और फिर u का फर्दर डिफरेंशिएशन. अब जहां पे तुमको u दिख रहा है u के जगह पे x to the power x रिप्लेस कर देना. ओके, और जहां पे du by dx है du by dx की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देना. ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना. देखो यहाँ पे बेस साइन का जो एंगल है उसका बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉग डायरेक्ट ले नहीं सकते बिकॉज लॉग लेने से कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज लॉग साइन इसका ये एंगल पार्ट है, ठीक है. अगर ये ऐसा होता है साइन एक्स होल टू द पावर एक्स तो फिर लॉग लेके कोई फायदा होता कि एक्स आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता. बट यहाँ पे लॉग लेने का कोई फायदा नहीं. तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को अलग से u ले लिया और इसको पहले डिफरेंशिएट करके du by dx निकाल दिया. तो फिर ये y क्या हो जाएगा, sin u. Let us differentiate both sides with respect to x. तो ये हो जाएगा dy by dx, sin u का डेरिवेटिव cos u और u का फर्दर डिफरेंशिएशन du by dx. ओके एवरीवन, सो हरिए कॉपी डाउन. देन डाउट है नंबर 5. ओके, इसके बाद तो एक बार फटाफट कॉपी करो पहले. Listen here everyone, in question number 5 you have to take log 2 times. In question number 5, like you have y equal to x to the power x. तो एक बार मैं इसका डिफरेंस समझा दूं एक और चीज, मतलब इस चीज से बिकॉज बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा. देखो x to the power x whole to the power x में और x to the power x में बहुत फर्क होता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है देखना एक बार. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं and we can write this as x into x as x square. ये अलग चीज होगी. इसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना, मिक्स मत करना. जैसे कि मान लो 2 to the power 2 का होल क्यूब will become what, 2 to the power 2 3 just 6. And what is 2 to the power 6? You find out the value. But if I ask you what is 2 to the power 2 to the power 3, what is 2 to the power 3 का वैल्यू, 8. तो 2 to the power 8 है ये और ये 2 to the power 6 है. दोनों का वैल्यू कैसे सेव आ सकते हैं. इसीलिए इसको बहुत लोग एक्चुअली इस दोनों को समझ नहीं पा रहा होगा डिफरेंस को, इसीलिए इसमें हो सकता है मिस्टेक हो रहा हो. लेकिन इस डिफरेंस को समझना है. ये दोनों अलग अलग चीज है. जैसे ये दोनों अलग अलग चीजें देखो 2 to the power 6 और यहाँ पे 2 to the power 2 क्यूब. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब, इट इज 8. तो दोनों डिफरेंस, दोनों अलग अलग चीजें. इसीलिए यहाँ पे हमको इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा देखना एक बार. तो पहले हम एक बार लॉग लेंगे क्योंकि बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है. सो लेट अस टेक लॉग बोथ द साइड्स. Taking log both sides. तो ये जाएगा log y equals to log of x to the power x.
ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे log का बेस क्या है बताओ, तो log का बेस x है और log का पावर क्या है, आई मीन वैल्यू का पावर क्या है, x to the power x है. So what is log of x to the power n? It is n into log x. ठीक है, what is log of x to the power n? It is n into log x. Okay, अब देखो वापस से यहाँ पे बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, मतलब बेस और पावर वेरिएबल वाला जो फॉर्म है वो हटा नहीं, तो वापस से हमको log लेना पड़ेगा यहाँ पे. So again taking log both the sides. So यहाँ पे आ जाएगा log of log y equals to log of x to the power x into log x. log of x to the power x into log x को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखना एक बार, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है, तो log का प्रॉपर्टी है कि अगर वैल्यूज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, log of x to the power x plus log of log x. All right, log of x to the power x plus log of log x. All right everyone, और बेस क्या है दोनों का, e है, तो ये हो जाएगा log of log y equals to x into log x plus log of log x. Now you can differentiate and find out what is dy by dx. How to differentiate this? Okay, I'll show you this part also. Log of log y हो जाएगा 1 by log y, ठीक है, फिर log y का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by y, फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx. Clear everyone? Okay, this is clear everyone? Log of log y में पहले इसको अज्यूम किया मैंने, तो ये 1 by log y हो गया, फिर log y का डिफरेंशिएशन में मैंने y को अज्यूम किया तो 1 by y हो गया, फिर मैंने y को फर्दर डिफरेंशिएट किया तो ये dy by dx हो गया. यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करना, फॉर्मूला क्या होगा, u that is x, ddx of log x is 1 by x plus log x ddx of x is 1, log of log x का 1 by log x, फिर log x का 1 by x. ऑलराइट, अब ये log y into y को राइट में लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy by dx equals to y into log y, and in the bracket x gets cancelled, so we have 1 plus log x plus 1 by x log x, और जहां पे y है वहां पे x to the power x रिप्लेस कर दें, और जहां पे log y है उसको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है, log y की जगह पे ये रिप्लेस कर दो डायरेक्ट. This is your answer. Okay everyone, check. तो फोर्थ स्टेप समझा दो ना एक बार. आंसर फोर्थ स्टेप ये वाला, हाँ सर. लॉग का तो प्रॉपर्टी वो है नहीं, प्लस कैसे है? लॉग का अगर वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में हो, थोड़ा फॉर्मूला कॉपी अच्छे से करो तुम लोग, ठीक है, लॉग का अगर वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम लोग सम फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, ठीक है, अगर लॉग का वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में है तो फिर हम उसको सम फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लॉग का वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में है इसीलिए मैंने सम फॉर्म में लिखा. याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर लॉगरिथम में, नोट डाउन, अगर मान लो कहीं भी ऐसा सिचुएशन है जहां पे बेस और पावर वेरिएबल है लेकिन बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, तो वहां पे हम लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वही अगर ये ऐसा होता, देखो x to the power x plus log x, तो यहाँ पे फिर हम log नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो क्या करना पड़ता है, इस पार्ट को अलग से u और इस पार्ट को अलग से v लेना पड़ता है. बट यहाँ पे हम क्यों ले पा रहे हैं log डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो जहां पे भी बेस और पावर वेरिएबल हो और अगर प्रोडक्ट फॉर्म में चीज है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट log लेके सॉल्व कर सकते हैं. इसका कारण क्या है, बिकॉज log में ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर log का वैल्यू देखो u बेस है, v बेस है, w बेस है, z बेस है, कुछ भी अगर सारा प्लस फॉर्म है और सबका बेस सेम है तो ये वैल्यूज क्या होता है पता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है. तो अगर ये मल्टीप्लाई हो सकता है तो क्या ये सम फॉर्म में नहीं हो सकता स्प्लिट, बिकॉज मैथमेटिक्स का हर स्टेप अगर हम मान लो इससे ये लिख सकते हैं तो इससे हम लोग बैक भी लिख सकते हैं, हर एक, आई मीन एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल. दिस इज क्लियर एवरीवन. सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया ये वाला, और इसको हम लोगों ने सम फॉर्म में स्प्लिट कर दिया.
Okay, so I want everyone that I have given you all the formulas. Check once. तुम लोग डिफरेंशिएशन वाले पेज में देखना, बीच में कहीं ना कहीं फॉर्मूला लॉगरिथम का भी होगा, जरूर होगा। लॉग का स्टार्ट करने से पहले ये है ना, लॉग वाला टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही फॉर्मूला है। हाँ सर मिल गया। देखो वहां पे है, तुम लोग को बस सारी चीज को अच्छे से प्रिंट करके रख लेना और कुछ नहीं करना। तो एक बार फटाफट ये कॉपी करो। So 11 का नंबर सी देखना एक बार। So the question is x to the power y into y to the power x equals to 1, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे dy by dx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज मैं बता दूं, यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे कहीं भी बीच में प्लस या माइनस है, बताओ तो एक बार। तो क्या हम लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं? लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं, यस, इसमें हम लोग लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, लेकिन बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। So log of x to the power y into y to the power x equals to log 1. log का अगर वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सम फॉर्म में, मतलब log of x to the power y प्लस log of y to the power x लिख सकते हैं हम लोग इसको। और याद रखना log 1 with any basis 0, log 1 उसका बेस कुछ भी हो 0, देखना एक बार जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें भी लिखा होगा ये चीज। Now what is log of x to the power y? It is y into log x. And what is log of y to the power x? X into log y. All right everyone? अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। Differentiating both sides with respect to x. Let us apply u rule. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u that is y ddx of log x is 1 by x plus log x into ddx of y is dy by dx. All right, यहाँ पे भी u rule अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x that is u, what is ddx of log y। अब ये सब स्टेप शो करने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं रफ में एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो बताओ तो ddx of log y क्या होगा? 1 by y, और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx। तो यहाँ पे हम लोग को dy by dx निकालना है, तो ये दो टर्म छोड़ के इसको राइट में लेके चले जाओ और dy by dx कॉमन ले लेते। टेक एलसीएम। and cross multiply. So we have dy by dx equals to minus y square divided by x into y log x plus x. This is your answer. Okay. और एक टर्म मिस हो रहा है क्या? डिफरेंशिएटिंग वाला स्टेप के बाद वाला। सर आपने log y नहीं लिखा है सर, फर्स्ट स्टेप। एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, एक सेकंड, जस्ट a minute। u ddx of v, या मैं यहाँ भूल गया, प्लस v ddx of x1, ये वाला स्टेप में भूल गया। तो फिर ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस लॉग y। ऑलराइट, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y माइनस x log y बाई x, और अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा? y इनटू ब्रैकेट के अंदर माइनस y माइनस x log y, आगे माइनस नहीं होगा। दिस इज द आंसर। ओके एवरीवन, जस्ट एक बार देख लेना, यहाँ पे मैं भूल गया ये चीज लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन वहां समझाने के बाद मैं भूल गया आगे क्या होगा। ओके, एंड प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू हैव टू मेक थिंग्स परफेक्ट, बस इतना सोचो आगे जो भी एग्जाम है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर डी एक बार देखना। So here we have y equal to log of tan pi by 4 plus x by 2, all right, and you have to show that
dy by dx equal to sec x. So I want everyone to try this sum once, okay? And then I'll show you. So try once, everyone. Hurry up. इसको try करो खुद से पहले. So सबसे पहला चीज ये देखो. Differentiating y with respect to x, okay? तो सबसे पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? सो ddx ऑफ log x इज 1 by x. ओके, उसके बाद फिर हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया उन्होंने, दैट इज tan ऑफ pi by 4 plus x by 2, इसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. tan, ये पूरा पार्ट को हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा x. नाउ व्हाट इज ddx ऑफ tan x? इट इज sec square x. इसके बाद फिर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है. ddx ऑफ पाई बाई 4 कांस्टेंट है, तो ddx ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा? 0. और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन में हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ddx of x 1 हो जाएगा. Now what is half into 1? Half. What is 0 plus half? It is half. तो ये हो जाएगा sec square pi by 4 plus x by 2 into half का ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा. ओके, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. कैसे देखना है? इस पूरा को सिंप्लीफाई करने के लिए सारे चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना. तो tan फंक्शन को हम sin बाय cos लिखेंगे. और sec स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा. cos का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 sin pi by 4 plus x by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2. चेक कर लो एक बार, ठीक है? अब देखना एक बार, what is 2 sin a cos a? Just note down. What is 2 sin a into cos a? 2 sin a into cos a is how much? Sin 2a. ठीक है? तो 2 sin a, इस पूरा पार्ट को हम लोग a अज्यूम कर लेते हैं, इसको भी a. तो बताओ तो एक बार, what is 2 sin a into cos a? It is sin 2 times of this angle. तो एक बात बताओ, अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें, तो व्हाट इज 2 इंटू पाई बाई 4? इट इज पाई बाई 2. व्हाट इज 2 इंटू एक्स बाई 2? इट इज एक्स. उसके बाद 90 प्लस, उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताना एक बार? इट इज कॉस थीटा. एंड 1 बाई कॉस एक्स कैन बी रिटन एज सेक एक्स. Okay, so this is what we have to prove here. Okay, एक बार कॉपी करना.